अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने रेलगाड़ी देखी होगी। एक उसका इंजन होता है और दूसरा उसके डिब्बे होते हैं। जिस तरफ इंजन मूव करता है सारी की सारी गाड़ी पाबंद है उसी तरफ मूव करे। और इन दोनों से जो अहम चीज है वो है उस इंजन को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर या ड्राइवर। जिस तरह वो उसको ऑपरेट करेगा गाड़ी उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर वो वेल ट्रेन्ड है तो वो गाड़ी को अच्छे तरीके से लेके चलेगा, लेकिन अगर वो वेल ट्रेन्ड नहीं है तो नतीजा भयानक भी हो सकता है और ऐसे बंदे को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। अब आप इस मिसाल को समझिए कि हमारा जो जिस्म है ये गाड़ी के डिब्बों की तरह है और इसका जो इंजन है वो दिमाग है। अब उस दिमाग में जो वेल ट्रेन्ड ड्राइवर है वो अगर तो आप हैं तो इसको आप अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करते तो दूसरे लोग इस पर काबिज होते हैं जो वेल ट्रेन्ड होते हैं और फिर अपनी मर्जी से इसको जिस जानिब चाहते हैं रुख मोड़ लेते हैं। असल में इसकी क्या वजूहात हैं और फिर इसका हल क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो वजह है वो यही है कि हमने अपने तौर तरीकों को छोड़कर गैरों के तरीके को अपना लिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो उनको देखें यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। हमने अपने मजहब को, अपनी रवायात को, अपनी तहजीब को पसे पुश्त डाल दिया, जिसकी वजह से आज गुलामी, आज ये जो हालात हमारे सामने हैं इसके हम हकदार हुए। लेकिन अगर हम इसको तर्क कर दें और हम वापस अपनी तहजीब और रवायात की तरफ आ जाएं तो हमारा मुस्तकबिल और शानदार हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि एक बहुत ही मारूफ शख्सियत जिसका नाम लॉर्ड लोथीन है। ये यूरोप के अंदर सबसे राउंड टेबल मैगजीन, जो कि सबसे ऑथेंटिक मैगजीन है, उसका ये ऑडिटर भी है। ये क्या कहता है? कहता है कि यूरोप ने जितनी भी तरक्की साइंस के मैदान में की है इसने उतनी ही मजहब से दूरी इख्तियार की है, और जितना जितना फासला साइंस का और मजहब का बढ़ता चला गया तबाही उससे ज्यादा होती चली गई। इसने सारे मज़ाहब को डिटेल से डिस्कस किया और फिर ये इस नतीजे पे पहुंचा कि आज भी दुनिया के नक्शे पर सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो इस दूरी को, साइंस की और मजहब की दूरी को दूर कर सकता है, क्योंकि साइंस और मजहब जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इंसानियत के लिए ये ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो हमें अगर साइंस के मैदान में भी तरक्की करनी है तो हमें अपने मजहब के करीब रहना पड़ेगा। हमें यूरोप की ऐनक से नहीं बल्कि हमें इस्लाम की ऐनक से देखना पड़ेगा। यूरोप जिसको हकीकत कहेगा हमें उसको नहीं, बल्कि इस्लाम ने जिसको हकीकत कहा है हमें उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा शजर है जिसकी छांव बहुत घनी है। इस्लाम एक ऐसा फल है जो बहुत मीठा है। इस्लाम एक ऐसा अमृत रस है जिससे प्यास बुझती है, और इस्लाम एक ऐसा फूल है जो बेखार है जिसके पास कांटे नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।